मिनी महाकुंभ। महाकुंभ के बाद एक बार फिर प्रयागराज आस्था के उन महासैलाब को देखने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां संगम की रेत पर फिर से लाखों श्रद्धालुओं के कदम पड़ेंगे और गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की वही पुरानी तस्वीर दोबारा जीवित होती दिखाई देगी। नया साल 2026 शुरू होते ही संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसे इस बार साधु संतों और श्रद्धालुओं के बीच मिनी महाकुंभ के नाम से देखा जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ के बाद यह पहला ऐसा बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 3 जनवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक चलने वाला यह माघ मेला केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह भारतीय सनातन संस्कृति, साधना और आत्मशुद्धि का जीवन उदाहरण भी है, जहां लोग अपने जीवन की भागदौड़ से निकलकर संगम तट पर अध्यात्म और आस्था में लीन होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की तिथि से माघ मेला का शुभारंभ होगा और इसी दिन से संगम में पवित्र स्नान की परंपरा शुरू होगी, जैसे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। और इसी विश्वास के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु प्रयागराज की ओर रुख करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव मानी जाती है। यही कारण है कि साधु संत, कल्पवासी और गृहस्थ पूरे माघ महीने तक संगम तट के पास रहकर स्नान, दान और साधना करते हैं, बल्कि यह संयम, तपस्या और त्याग का प्रतीक बन जाता है, जहां कल्पवासी कठिन नियमों का पालन करते हुए तंबुओं में निवास करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक अनुशासन में ढालते हैं। माघ मेला 2026 के दौरान संगम तट पर 6 प्रमुख स्नान पर्व आयोजित होंगे, जिनमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि शामिल है। और इन तिथियों पर संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच सकती है। खासतौर पर मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर अभूतपूर्व भीड़ उमड़ने की संभावना है, क्योंकि इन दिनों को स्नान के लिए सबसे अधिक पुण्यदायी माना जाता है और श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। महाकुंभ के बाद माघ मेला 2026 को इसलिए भी मिनी महाकुंभ कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें अखाड़ों की मौजूदगी, साधु संतों का शिविर, कल्पवास की परंपरा और संगम स्नान सब कुछ उसी भव्यता के साथ देखने को मिलेगा, जैसी झलक महाकुंभ में दिखाई देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, यातायात नियंत्रण और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संगम तट पर एक बार फिर हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और प्रयागराज एक बार फिर भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनकर उभरेगा। मिनी महाकुंभ के रूप में माघ मेला 2026 न केवल श्रद्धालुओं को पुण्य लाभ देगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को भारतीय परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ने का भी एक बड़ा माध्यम बनेगा। महाकुंभ के बाद अब बारी है मिनी महाकुंभ की, जहां संगम में फिर से पुण्य की डुबकी लगेगी और प्रयागराज एक बार फिर आस्था के महासागर में तब्दील होता दिखाई देगा। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।